नमस्कार लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल पर। सर्दियां शुरू हो गई है, आलू और मूली के पराठों का सीज़न दोबारा आ गया है। आज हम बनाएंगे आलू और मूली के पराठे, मगर नान या खमीरी स्टाइल। बड़ा ही मज़ेदार तरीका है, हल्का सा अनोखा तरीका। इसका जो टेक्सचर बनता है पराठों का या नान का, पूरा बनने के बाद बड़ा ही लाजवाब टेक्सचर है, जो आपको शायद किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा। चलिए तो हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी प्याली में हमने आधा चम्मच चीनी डाल दी थी। इस पर हमने 50 ml नीम गर्म पानी डाल दिया था। आपने चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है पानी में। इसके बाद हमने इसमें 1/4 चम्मच यीस्ट डाल दिया है। ध्यान रखिए, पानी जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए, वार्म या ल्यूक वार्म होना चाहिए। 1/4 चम्मच यीस्ट डालने के बाद आप इसको हल्का सा मिला लीजिए। ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक एक जगह पर उसको छोड़ दीजिए। अब आपने खुले से बर्तन में सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स 50 ग्राम मैदा, 175 ग्राम गेहूं का आटा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच नमक शामिल कर देना है और उसको आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला देना है। मैदा जो है हमने घर पर ही बनाया था, मैदे का लिंक हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। लीजिए, तकरीबन 10 मिनट के बाद आपका यीस्ट फर्मेंट हो गया है। अब आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में एक छोटी सी वेल बना लेनी है और इसमें हमने जो 50 ml पानी और घी, 50 ml पानी और यीस्ट का जो मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल देना है। तरक्की ज़माने का एक खूबसूरत नायाब तोहफ़ा हमारे घर पर है। एक बीटर कह ले या डो मेकर कह ले, बड़ी ही कमाल की चीज़ है। आपके हाथ भी गंदे नहीं होते और आटा इतना खूबसूरत बन जाता है इससे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आपने चाहे अपने हाथ से गूंद ले, चाहे तो आप मशीन से गूंद ले, लेकिन आपने मीडियम सॉफ्ट आटा गूंदना है। और सबसे आखिर में हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। माफ़ कीजिए, ऑयल तो डालना ही था, सबसे आखिर में हम ऑयल डालते हैं। देख लीजिए, अब हम आपको स्लो मोशन में दिखाना चाहेंगे कि ये जो मशीन है इतनी करामती मशीन है, इतना खूबसूरत ग्लूटेन डेवलप होता है इस मशीन से। ना आपकी हाथ दर्द करेंगे, ना आपका प्लेटफॉर्म ख़राब होगा, ना आपको बहुत ज़्यादा बड़े सी परात की ज़रूरत पड़ेगी। तकरीबन 12 से 14 मिनट लगातार इस मशीन से गूंदने के बाद हमारा आटा बड़ा ही खूबसूरत, मुलायम, लचीला, इलास्टिक डो तैयार हो गया है। आप खुद देख लीजिए। और हमने हमारी हाथ की मेहनत बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की, ना हमारे हाथ गंदे हुए हैं। बड़ी कमाल की चीज़ है ये। चाहे तो आप अपने हाथ से कर लिए, चाहे तो आप मशीन से कर लीजिए। अब आपने डो को एक जगह पर ढक्कन लगाकर, अगर आप ठंडी शहर में रहते तो आपने 2 घंटे रखना है, गर्म शहर में रहते तो आपने तकरीबन 1 घंटा। लीजिए, आपका डो जो है डबल हो गया है साइज़ में। अब आपने 150 ग्राम मूली को मोटा मोटा कद्दूकस कर लेना है। इसके बाद हमने जो है मूली का पानी ख़त्म कर देना है या कम कर देना है। हमने एक छोटा चम्मच नमक डाल दिया था इसमें। नमक डाल के आप इसको हल्के हाथ से मिक्स करके 15 मिनट के लिए एक जगह पर छोड़ देंगे। इस बीच में हम जो है इसके मसालों की तैयारी करते हैं। आज हमने इस्तेमाल किया है ग्रीन चिलीज 2 चम्मच, गार्लिक 1 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, हरा धनिया और जिंजर। साथ में हमने इस्तेमाल किया है 75 ग्राम आलू। आलू को हमने बॉईल कर लिया था। फिर एक बार तरक्की ज़माने की एक खूबसूरत नायाब तोहफ़ा, ये मशीन हमारे साथ बहुत मदद हो जाती है। ना हमने हाथ ख़राब किए और इसी मशीन के मदद से हमने आलू को मैश कर दिया था। तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारी जो मूली है इसमें से सारा पानी अलग हो जाता है। तो हमने मूली को जो है हाथ के सहारे या फिर मसलिन क्लॉथ के सहारे स्क्वीज़ करके सारा पानी इसका हटा देना है। हमें ज़रूरत है सिर्फ मूली की। चाहे तो आप मूली का जो आटा है, पराठे का आटा, मूली के इस पानी के साथ भी गूंद सकते हैं। एक बड़े से खुले से बर्तन में हमने 1-2 चम्मच घी गरम कर लिया है। इसके बाद हमने जिंजर, ग्रीन चिलीज और गार्लिक, इसको बस 1 मिनट के लिए चलाना। इसका रंग हमने बिल्कुल नहीं बदलने देना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाते रहिए। इसके बाद हमने इसमें जो मूली डाल दी थी। इसके बाद आपका मकसद है कि मूली को टाइमर लगा लीजिए आप। 3 मिनट से ज़्यादा आपने मूली को चलाना ही नहीं है बिल्कुल।
हम नहीं चाहते कि मूली बहुत ज़्यादा ड्राई हो, हल्का सा मॉइस्चर बरकरार रहे। इसी बीच हमने जो है 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स को दरदरा सा पीस लिया था। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे इस वक्त आपकी जो मूली की गैस है वो बंद है। सिर्फ 3 मिनट हमने इसको चलाना था। अब मूली जो ठंडी हो गई है, इस स्टेज पर आने के बाद हमने इसमें जो 75 ग्राम आलू उबाल कर मैश करके रखे हुए थे वो इसमें डाल देने हैं और इसको आप हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए। चाहे तो आप आलू कम डाल दीजिए, मूली और बढ़ा दीजिए, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। फिर आपने इसमें अजवाइन और ज़ीरा का जो हमने कूट कर पाउडर बनाया था वो इसमें डाल देना है और नमक स्वादानुसार अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लीजिए। और इसी बीच हमारे जो आटा है उसको आपने नॉक डाउन करके इसके छोटे छोटे पेड़े बना देने हैं। अब पेड़े जो है कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि अगर आपका पैन बहुत बड़ा है तो आप बड़े पेड़े बनाइए, छोटे पेड़े बना सकते हैं। छोटा पैन है तो छोटे पेड़े बनाइए, लेकिन बहुत ज़रूरी कि आपने सारे पेड़े एक वक्त पे बनाकर रखिए, बिकॉज उतनी देर में आपके जो पेड़े हैं वो हल्के से फर्मेंट होते रहेंगे। बिकॉज ये हमारी खमीरी नान स्टाइल आलू और मूली का पराठा है या नान कह लो। तो लीजिए, हमने जो पेड़े बना लिए इसके, जैसे हमारा आलू और मूली का मिक्सचर ठंडा हो जाए हमने इसमें फ्रेशली कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। ध्यान रखिए आपने गरम मिक्सचर में नहीं डालना, ठंडे मिक्सचर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है। आपकी सहूलियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो आपके फिलिंग के छोटे छोटे बॉल्स बना के रखिए, तो आपका हाथ भी साफ रहेगा और आपकी पराठे के ऊपरी सतह पर मिक्सचर नहीं लगेगा। तो चलिए पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आपने छोटी सी पूरी बना लेनी है, छोटी सी कटोरी कह लो, और इसमें हमने जो मिक्सचर बनाया था मिक्सचर को आपने स्टफ़ कर देना है और अब आपने इसकी एजेस को सील कर देना है। बड़ी आसानी से सील हो जाता है बिकॉज हमने इसमें जो होममेड, जी हाँ, हम आपको दोबारा याद दिलाना चाहेंगे कि हमने जो मैदा इस्तेमाल किया है ये होममेड मैदा है। मैदे बनाने का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर कर देंगे। अब लीजिए, आपने इसी तरह से सारी स्टफिंग का इस्तेमाल करके और डो का इस्तेमाल करके, आटे का इस्तेमाल करके पराठे या फिर नान की जो बॉल्स है वो बनाकर एक तरफ रख लेने हैं। जब आप इसकी एजेस को बंद करेंगे आपने ध्यान देना है कि इसका जो मिक्सचर है वो बाहर नहीं आने पाए। तो अगर आप पहली बार कोशिश कर रहे हैं पराठे बनाने के लिए तो प्लीज़ आप मिक्सचर जो है इसका स्टफिंग कम इस्तेमाल करें, तो बड़ी आसानी से इसका मुंह जो है बंद हो जाएगा। हल्के हाथ से आपने पराठे बेल लेने हैं। सूखे आटे की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इस पराठे को बेलते वक्त, माफ़ कीजिए नान को बेलते वक्त, पराठे को नहीं बेलते वक्त, नान को बेलते वक्त। और लीजिए, आपने नान को बेल लिया है। अब आपने एक पैन को मीडियम हीट पर गर्म करके आपने नान इसमें डाल देना है। पराठा जो है हम जो खुले पैन में हम पकाते हैं। अब ये जो है नान स्टाइल आलू मूली का पराठा है, तो हमने इसको ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पका लिया था। फिर 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। 2 मिनट में क्या होगा कि इसको जो है ना बिल्कुल हल्का सा ब्रेड जैसा टेक्सचर आ जाएगा, ये जो है ना फूल जाएगा। दोबारा आपने 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगाकर बंद कर देना है। इस स्टेज पर आने के बाद हम इस पर 1 चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं या फिर ऑयल डाल सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, दूसरी साइड पर आपने घी लगा देना है। तो हमारा मकसद है कि घी लगाने के बाद जो साइड्स है इसकी, ये तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक पकती रहे। इसको बिल्कुल खूबसूरत सा गोल्डन टेक्सचर आ जाएगा जैसे आप इसको घी लगाकर पकाएंगे। तो लीजिए, आपका आलू मूली नान खमीरी स्टाइल पराठा तैयार हो गया। तो इसी तरह आपने सारे पराठे बेलकर उसको 2-2 मिनट ईच साइड पे आपने पका लेना है, पर ढक्कन लगाकर
और फिर दोनों साइड पे घी लगाना है और फिर 30 सेकंड के लिए पकाना है और आपके गर्मा गर्म आलू मूली नान खमीरी स्टाइल पराठे तैयार हो जाएंगे। बड़ा ही आसान सा तरीका है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और इसका जो आटा है बड़ा ही स्मूथ और मुलायम और मीडियम सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का डो होता है, तो इसको हैंडल करने में आपको परेशानी नहीं होती। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको और आपकी फैमिली को और आपके घर पे जो बच्चे हैं उनको भी पसंद आएगा। ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल हमने जो है ज़्यादा किया है बिकॉज़ हम हल्का सा तीखा खाना पसंद करते हैं। आप चाहे तो ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। दोबारा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, हमने जो मैदे का इस्तेमाल किया ये हमने बाहर से नहीं लाया है, हमने जो है घर पर मैदा बनाया था। इसका लिंक हम आपके लिए शेयर कर देंगे। वैसे भी 50 ग्राम मैदा अगर आप खाते भी है, फैमिली ऑफ 5 या फैमिली ऑफ 5 लोग होते हैं, कितना चला जाएगा पेट में? 5 ग्राम या 10 ग्राम मैदा चला जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर लिखकर बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। और लीजिए आपके सारे मूली के पराठे, माफ़ कीजिए आलू और मूली के नान खमीरी स्टाइल पराठे तैयार हो जाते हैं। आप इसे चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होगी अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। कहते हैं आदत कोई भी हो, अच्छी हो या बुरी, आखिर में उसकी आदत ही हो जाती है। तो एक नई अच्छी आदत, एक नया व्लॉग लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। धन्यवाद।